पढ़ाते ही है सर। बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ मैं। चलिए, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। जी जी जी। यस मैम। यस मैम। कोई भी प्रेयर करवा दीजिएगा। जी करवा देते हैं। आप सभी को हरिओम। हरिओम सर। आप सभी हरिओम। आप सभी अपने किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए और जिसमें अपने स्पाइनल रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखेंगे, सिर एकदम सीधी रहेगी और आंखों को धीरे से बंद कर देंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। शांति मंत्र मेरे बाद दोहराइएगा। ओम सहना भवतु ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे वीर्यं करवावहे। तेजस्विनाधीरमस्तु मा विद्विषावहै। वही। ओम शांति शांति। शांति। हरि ओम। हरि बदमाशी करता है लोग। सौरभ जी, आपका माइक बंद हो गया था। प्रेयर ऑटोमेटिक हो में चुकी। बंद हो गया था, सॉरी ध्यान नहीं रहा मेरा माइक पे, हम कोई बोलते रह बात नहीं, गए, कोई बात। सॉरी। जी जी कोई हरिओम। बात नहीं है। नागपुर है माइक। हरिओम। बहुत अच्छा, धन्यवाद सौरभ जी। एक बात बता देती हूँ, जब भी प्रेयर प्रेयर जब करवाते हैं ना, तो जो प्रेयर करवाएंगे सिर्फ उन्हीं का माइक खुला रहेगा, बाकी सभी लोग माइक बंद करके करेंगे, ठीक है। ठीक इस है चीज को मैम। ध्यान रखिएगा सभी लोग, ओके। जी जी जी। सर तो सभी का नाम ले लिए हैं, सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे और क्लास का करते हुए एंजॉय करेंगे, ठीक है। पढ़ाई जिस प्रकार कराई जाएगी तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब हम करवाने वाले हैं पीवाईक्यू करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं, जो कि यूजीसी नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम अभी सबसे पहले 2017 का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, योग शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके यूज युग, युगे, युज और युजे। क्या होगा बताइए। यूज। यूज। 3 नंबर में। युज। 3 नंबर। ठीक है, तो सभी को पता है युज का मतलब क्या होता है, बताइए आप लोग। योग जोड़ना। जोड़ना जोड़ना। मिला। जुड़ना। सभी को पता है कि युज का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है, ठीक है। और भी अगर हम लोग देखते हैं तो संस्कृत धातु के युज शब्द से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ क्या होता है, जुड़ना। और अगर हम लोग दूसरी दृष्टि से और भी देखते हैं, जैसे कि व्याकरणाचार अगर पाणिनि के अनुसार देखते हैं, तो युज धातु से जो है 3 अर्थ बताए गए युज धातु के। कौन कौन से वो 3 अर्थ है, तो युजिर योगे, युजिर समाधो और युज संयमने। युजिर योगे, युज समाधो और युज संयमने। युजिर योगे का मतलब क्या होता है, जुड़ना। और युज समाधो का मतलब क्या होता है, समाधि। और युज संयमने का मतलब क्या होता है, संयम। ठीक है, ये सभी को पता होगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा किसी को।
क्लियर है सभी को ये? जी। हाँ जी मैम। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वामी कुवलयानंद का योग गुरु कौन थे? ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, हु वाज द योग गुरु ऑफ स्वामी कुवलयानंद। माधव दास। तो आपको आपको बताना है पट्टाभी जोईस है, कृष्णाचार्य, माधव दास। ठीक है, तो जिन्होंने भी माधव दास आंसर दिए हैं बिल्कुल सही है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं, जैसे पट्टाभी जोईस के बारे में है, टी कृष्णमाचार्य के बारे में है, माधव दास जी है और योगेंद्र जी है। तो इन सभी के बारे में हम लोग को थोड़ा सा डीपली जानना पड़ेगा। ओके, क्लियर है सभी को? अभी इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोगों को पता है टी कृष्णमाचार्य को किसके लिए जाना जाता है? एनीवन? मॉडर्न योगा। योगी और मैथ। क्या? मॉडर्न योगा। मॉडर्न योगा। क्या मॉडर्न योगा के क्या बोले जाते हैं? जनक बोले जाते हैं, पर आधुनिक जनक योग कहते के हैं मॉडर्न। जनक फादर बोला ऑफ द जाता है। मॉडर्न योग। फादर ऑफ द मॉडर्न योग। नमः या फिर यस, जनक। फादर ऑफ द मॉडर्न योग किसको बोला जाता है? तो टी कृष्णमाचार्य। अब सभी लोग चुप हो जाएंगे, ठीक है? जब पूछेंगे तब बताइएगा। अब जो हम बताएंगे आप लोग कॉपी और पेन लेके नोट कीजिएगा, क्योंकि अभी सभी के बारे में कुछ कुछ बताई जाएगी आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर है माधव दास। और आपको एक बात और याद रखना है, योगेंद्र जो है, ये योगेंद्र के भी गुरु कौन है? माधव दास जी हैं। ठीक है, यहाँ आपको दो बातें ध्यान रखनी है। 1 सेकेंड, मैं ड्रॉ करती हूँ थोड़ा। अनिमल कैसे हो गया? हम्म, 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग देखने वाले हैं, अभी हम बता रहे थे माधव दास जी के बारे में। ये जो माधव दास जी हैं, ये किसके, एक तो कुवलयानंद के योग गुरु हैं ही, उसके साथ साथ और किसके योग गुरु हैं? तो ये योगेंद्र के भी योग गुरु योग। हैं। माधव दास जी के बारे में क्या याद रखना है? ये गुरु हैं किसके किसे? एक आपके योगेंद्र के गुरु हैं, और साथ में आपको याद रखना है स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु हैं। ओके, और टी कृष्णमाचार्य जो है, ये किनके गुरु हैं? ये इसके बारे में भी याद रखना है, ये भी जो है पट्टाभी जोईस जो है उनके गुरु हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है? शिष्य है। ये भी आपको क्या याद रखना है? योगेंद्र जी ये किसके शिष्य हैं? तो ये माधव दास जी के शिष्य हैं। और कुवलयानंद जी जो है ये किसके शिष्य हैं? तो ये भी जो है आपके माधव दास जी के शिष्य हैं। ठीक है, ये बातें आप लोग को समझ में आ गई। और भी अगर हम लोग टी कृष्णमाचार्य के बारे में जब हम लोग जानते हैं, तो आप सभी को पता है कि मॉडर्न जो है योगा के जनक माने जाते हैं, यानी कि आधुनिक योग के जनक जो है वो किसे बोला जाता है? तो टी कृष्णमाचार्य को बोला जाता है। ठीक है, और अष्टांग विन्यासा के जनक भी हम लोग किसको बोलते हैं? अष्टांग विन्यासा के प्रवर्तक कौन है? तो वो भी कौन है? टी कृष्णमाचार्य। अष्टांग विन्यासा पता होगा सभी को इसके बारे में? एनीवन? तो इसको नोट करते जाइएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि टी कृष्णमाचार्य के शिष्य और कौन कौन से हैं, एक आपके तो पट्टाभी जोईस हो गए। ठीक है, पट्टाभी जोईस तो एक है ही, उसके बाद और भी आपको याद रखना है, जैसे कि इंदिरा देवी के बारे में। ठीक है, इंदिरा देवी जो है ये भी कौन थी? तो ये भी जो टी कृष्णमाचार्य की शिष्या रह चुकी हैं। उसके साथ BKS एंगर के बारे में आप लोग को पता होगा, बहुत नाम प्रचलित है इनका। ठीक है, ये भी जो है ये टी कृष्णमाचार्य के शिष्य हैं। और टी के भी देशिकाचार्य, ये भी जो है किसके शिष्य हैं? तो ये टी कृष्णमाचार्य के शिष्य हैं। ओके, आधुनिक योग के पिता कौन बोले? मैम बीके सेंगर जी के बाद किसका नाम बताया आपने?
वो क्या बातें हैं? तो पट्टाभी जोइस जो है, ये जो है मैसूर में अष्टांग योग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। कहाँ पे? मैसूर में। क्या चीज की स्थापना किया गया इनके द्वारा? तो अष्टांग योग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो पट्टाभी जोइस के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर हम लोग अब देखेंगे योगेंद्र के बारे में, श्री योगेंद्र के बारे में, तो इनके द्वारा क्या किया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो योगेंद्र जी को द योगा इंस्टीट्यूट की स्थापना जो इनके द्वारा कराया गया है, किसकी स्थापना? दी योगा इंस्टीट्यूट की स्थापना। ठीक है, याद रखना है किसकी? तो दी योगा इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है किनके द्वारा कराया गया? योगेंद्र के द्वारा। कब? तो 1918 में कराया गया है। और कहाँ पे? तो मुंबई में। ओके, नोट करते जाइएगा आप लोग ये सब। उसके साथ ही इसको विश्व का पहला योग संस्थान बोला जाता है। दी योगा इंस्टीट्यूट जो है, जो कि श्री योगेंद्र जी के द्वारा खोला गया है, और इसे क्या बोला जाता है? तो विश्व का पहला योग संस्थान। विश्व का पहला योग संस्थान इन्हीं के द्वारा खोला गया है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके साथ ही आपको और भी ध्यान रखना है। अगर हम लोग देखेंगे माधवदास जी के बारे में, अगर हम लोग जानना चाहें तो ये क्या परंपरागत योगी थे, साधक थे और ब्रह्मचारी का पालन करने वाले थे। और इन्होंने जो है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यानी कि इन्होंने योग को समाज के हित के लिए उपयोग करने की प्रेरणा दी थी माधवदास जी। तो ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। ओके, इतना तो क्लियर है? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस मैम, आ मैम। रही है। जी जी जी, आ रही है। ठीक है, तो ये सभी लोग नोट कर लिए हैं। आपको जो है ना, कोई भी हाँ क्वेश्चन अगर इस तरह के ऑप्शन रहेंगे तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको और भी इससे जो है नॉलेज प्राप्त हो सके, और आगे आने वाले समय में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप लोग को क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख लीजिए कि माधवदास जी जो है कुवलयानंद के भी गुरु हैं। अब अगर दिया जाएगा कि योगेंद्र के गुरु कौन है, तो कौन है? तो आप लोग बता देंगे माधवदास जी। नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्री कृष्णमाचार्य जो है वो किसके गुरु हैं? तो आपको याद रहेगा पट्टाभी जोइस हो, या फिर आपके इंदिरा देवी हो, ठीक है, या फिर बीकेएस अयंगर हो। तो ये सब नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे उपनिषद से क्वेश्चन पूछा गया है। ईसावास्य उपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृत तत्व की प्राप्ति करवाता है? बताइए। विद्या। 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 अब आप लोग जो यहाँ पे पुराने स्टूडेंट होंगे या फिर यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ईसावास्य उपनिषद जो है कौन से वेद से जुड़ा हुआ है? बताइए जल्दी से। कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग है, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। ईसावास्य उपनिषद के बारे में आपको याद रखना है कि ये आपके शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी में आपको बताया गया है विद्या अविद्या के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? विद्या और अविद्या के बारे में बताया गया है, जो कि अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके साथ ही संभूति और असंभूति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हम लोग विद्या की उपासना करते हैं तो हम लोग अगर हम लोग अविद्या की उपासना करते हैं तो हम लोग अंधकार में जाते हैं, और अगर हम लोग विद्या की उपासना करते हैं तो घोर अंधकार में जाते हैं। अलग अलग, जब हम लोग अलग अलग उपासना करने की बातें की जाती है कि हम लोग अविद्या की जब उपासना की जाती है तो क्या होता है? अंधकार में जाते हैं, और जब विद्या की उपासना की जाती है तो घोर अंधकार में जाती है। ऐसी बातें की गई है। और सेम ऐसी ही बातें जो है यहाँ पे असंभूति के बारे में और संभूति के बारे में की गई है। यानी कि जब हम लोग असंभूति की उपासना करते हैं तो अंधकार में जाते हैं, जब संभूति की उपासना करते हैं तो घोर अंधकार में जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और भी एक बात की गई है कि जब हम लोग विद्या और अविद्या की एक साथ उपासना करते हैं तो क्या होती है? बताइए। मृत्यु को पार करके अमृत की प्राप्ति होती है। मृत्यु को प्राप्त करके अमृत की प्राप्ति होती है। वही सेम बातें आपके संभूति और असंभूति में की गई है। ठीक है, कि जब लोग संभूति और असंभूति का एक साथ उपासना करते हैं तो मृत्यु को प्राप्त करके अमृत की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये बातें ईसावास्य उपनिषद में की गई है। अब हम लोग उपनिषद की ओर जब देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कितने मुख्य उपनिषद है? बताइए आप लोग।
मुख उपनिषद की संख्या कितनी है? 10। 10 कौन कौन सी उपनिषद है? तो ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। ठीक है, तो ये जो है 10 उपनिषद है। अभी हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे कि कौन सा उपनिषद कौन से वेद से जुड़ा हुआ है। ओके, और भी ईशावास्य उपनिषद के बारे में भी और भी कुछ जानकारी देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ईश उपनिषद है, यानी कि ईशावास्य उपनिषद। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ईश है, दूसरा केन है, तीसरा कट है, फिर प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये क्या है? 10 मुख उपनिषद है, आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग टोटल उपनिषद की बात करते हैं तो कितने उपनिषद है ये बताइए। मुख अगर टोटल उपनिषद की बात करते हैं तो कितना है? 108। 108। 108 है। ठीक है, ये सबको याद रखना है कि उपनिषद क्या हो रहा है। 1 सेकेंड। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 आपको याद रखना है। अब आपको ये बता देते हैं कि मुख उपनिषद अगर पूछा जाएगा तो वो कितना है? मुख उपनिषद जो है वो आपके 10 है। में से संन्यास की अगर बात करते हैं, संन्यास उपनिषद, तो ये कितने बताए गए हैं? ये आप लोग नोट कीजिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 17 हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे वेदांत के बारे में, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? ये आपके 24 हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे योग के कितने उपनिषद हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारा जो सिलेबस है उसमें हम लोग 8 योग के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन टोटल 20 योग उपनिषद है। माइक म्यूट करवा दीजिए मैम, जिनका ऑन है। माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज, जब हम बता रहे हो ना तब म्यूट कीजिएगा, और अगर बोलना होगा तो हैंड रेज कीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, मुख उपनिषद 10 है। संन्यास उपनिषद अगर देखेंगे तो 17 है। अगर वेदांत उपनिषद की संख्या देखेंगे तो 24। ये आपको पूरा 108 में अभी गिनवाऊंगी। ठीक है, अभी जोड़ के आपको पता चलेगा कि कैसे 108 है उपनिषद की संख्या। योग उपनिषद देखेंगे तो 20, लेकिन जब हमारे सिलेबस में देखेंगे ना, यूजीसी नीट के सिलेबस में, तो उसमें 8 ही उपनिषद आपको योग के बताए गए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन है कितने? तो 20 है, ये आपको याद रखना है। और शैव के अगर देखेंगे तो कितने हैं? तो शैव के बताए गए 14। ठीक है, 14 बताए गए हैं। और अगर हम लोग देखेंगे वैष्णव के अगर पूछे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? उसमें भी 14 है। ठीक है, और अगर साके के पूछे जाएंगे तो साके के आपको कितने याद रखना है? 9। ओके, तो यहाँ आपके 10 मुख उपनिषद हो गए। 10 जो है मुख उपनिषद हो गया। 17 आपके संन्यास उपनिषद है। वेदांत के 24 है। योग के 20 है। और 14 2 है, एक शैव के हैं और एक आपके वैष्णव के हैं। और साके के कितने हैं? तो 9 बताए गए हैं। टोटल को जब आप ऐड करते हैं ना तो कितना होता है? 108। ठीक है, अब एग्जाम में कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि योग के कितने उपनिषद है, तो 20, संन्यास के कितने हैं तो 17। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी में हम लोग जब देखते हैं ना कि 108 अगर हम लोग उपनिषद वेद की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर और भी आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपके ऋग्वेद के अगर उपनिषद की संख्या पूछा जाएगा तो वो कितने हैं? तो वो आपके कितने हैं? 10 है। ओके, और अगर आपके यजुर्वेद की उपनिषद की संख्या पूछे जाएंगे, यजुर्वेद में भी कितने? तो यजुर्वेद 2 पार्ट में है, एक आपके शुक्ल यजुर्वेद है और एक आपके कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है, तो दोनों की संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो आपके जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी संख्या 19 बताई गई है, और कृष्ण यजुर्वेद की संख्या कितनी बताई गई है? 32। यानी कि टोटल अगर पूछा जाएगा तो आपको कितना याद रखना है? 51। ओके, और आपको सामवेद के बारे में अगर पूछा जाए कि सामवेद के कितने उपनिषद है, तो सामवेद के कितने आपको याद रखने हैं? 16। और अगर आपको अथर्ववेद के पूछे जाएंगे तो कितने याद रखने हैं? तो वो आपके 31 है। ठीक है, 31। यानी कि अब इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये 108 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जितने भी है ये आपके वेद से रिलेटेड है। इस साइड आपको जो है हम अलग अलग, पहले मुख्य संन्यास की कितने उपनिषद है ये बताए गए, उसके बाद आपके जो आपके वेद है वेद से रिलेट करके बताए गए टोटल 108। क्लियर है ये सभी को? इसको नोट जी मैम। कीजिएगा आप लोग। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे उपनिषद है, अभी हम लोग जो अपने सिलेबस के अनुसार अभी हम लोग देखेंगे कि जो 10 मुख उपनिषद है, तो 10 में से आपके जो सबसे पहला उपनिषद है वो क्या है? ईशावास्य उपनिषद है।
ठीक है, जिसमें मंत्रों की संख्या, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि कितने मंत्र है, तो यहाँ पे आपके 18 मंत्र बताए गए हैं। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 18 है। और ये कौन से वेद से जुड़े गए हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद से है। एक सेकंड, मैं एक चीज और बता देती हूँ, उसके बाद मंत्र को बताऊंगी, तब ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पहले ये जानना है कि कौन सा उपनिषद कौन से वेद से जुड़ा गया है। ठीक है, पहले मैं ये बता देती हूँ। अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईशावास्य उपनिषद, तो बताइए कौन से वेद से जुड़े हुए हैं। अभी हम 2-4 बार बता चुके हैं आप लोगों को। यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद शुक्ल तो है, यजुर्वेद। लेकिन शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि पहले यहाँ पे एक चीज मैं लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे समझाने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गया है। इसमें एक जगह खाली देख के करती हूँ। ठीक है, सबसे पहला बताइए कौन सा उपनिषद है। ईस है, ईसा। उसके बाद केन, फिर क्या है, कट है। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, ईस केन कट, प्रश्न, उसके बाद क्या है, मुंडक, फिर मांडुक्य, उसके बाद क्या है, ईस केन प्रश्न मुंडक मांडुक ऐत्रेय, फिर तैत्रेय, उसके बाद छांदोग्य, और फिर क्या है, बृहदारण्यक। ठीक है, ये सबसे अंतिम उपनिषद है आपका बृहदारण्यक। 10 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, 10 दिख रहे हैं सभी को। अब आपको याद करना है कि कौन सा उपनिषद कौन से वेद से जुड़ा हुआ है। बहुत लोगों को हो सकता है कि याद होगा, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो आज याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है इसको याद करना, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। ईशावास्य उपनिषद और आपके बृहदारण्यक उपनिषद, ये दोनों आपको एक साथ याद रखना है। ठीक है, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ये दोनों शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद से दोनों जुड़े हुए हैं, याद रहेगा सभी को। अब हम लोग देखेंगे केन उपनिषद, और उसके साथ हम लोग क्या देखेंगे, छांदोग्य उपनिषद देखेंगे। केन और छांदोग्य ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों साम वेद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, साम वेद को क्या बोला जाता है, संगीत का वेद बोलते हैं। तो उससे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, तो केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। आप लोग इसको और भी तरीके से याद रख सकते हैं कि साम वेद है, संगीत का वेद है, संगीत को हम लोग सुनते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया, केन, केन को आप लोग कान से रिलेट कर दीजिए। ठीक है, और छंद, जब हम लोग जब गाना वगैरह सुनते हैं और जब ऐसी बात करें तो उसमें छंद रहता है। ठीक है, तो उसको छंद से, और केन यानी केन और छंद, ऐसे आप इसको ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं कि ये साम वेद से, कभी इसको भूल नहीं पाएंगे ऐसे आप। ठीक है, गाना से रिलेट कर दीजिए, छंद है और आपके क्या है, कान आ रहा है उसमें। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कट उपनिषद के बारे में देखेंगे और तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में देखेंगे। ये दोनों उपनिषद आपके कृष्ण यजुर्वेद से है। यजुर्वेद के ही किस शाखा से है, तो कृष्ण यजुर्वेद से है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे आपका ऐत्रेय उपनिषद, अगर देखेंगे तो ये अकेले जो है आपके किससे जुड़े हुए हैं, बताइए आप लोग, ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अकेले किससे जुड़े हुए हैं, तो ये ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब 3 आपके बच गए, ये तीनों आपके किससे जुड़े हुए हैं, तो ये अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं। याद हो गया सभी को, बताइएगा। ठीक है, तो ईस और आपके क्या हो गए, जी वृदारण्यक, मैम। यजुर्वेद। केन और छांदोग्य क्या हो गए, तो सामवेद से हो गए। कठ और तैत्तिरीय किससे हो गए, तो कृष्ण यजुर्वेद से। प्रश्न मुंडक मांडुक अथर्ववेद से। और आपके अंतिम में जो ऐत्रेय उपनिषद है वो किससे जुड़े हुए हैं, तो ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक, सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे मंत्र की संख्या। ईशावास्य उपनिषद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 18, ये याद रखना है। केन उपनिषद में अगर हम लोग मंत्रों की संख्या देखते हैं तो यहाँ पे मंत्र जो है 34 बताए गए हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से बता रही हूँ मैं। कट उपनिषद में अगर देखेंगे कि मंत्रों की संख्या कितना बताया गया है, तो 119 बताया गया है, 119 बताया गया है। ठीक है, में 33 है ना, कितने हैं, 33। 34 है। ठीक है, 34 नोट करके रखिएगा। उसके बाद प्रश्न उपनिषद में देखेंगे तो 67 मंत्रों की संख्या है। और अगर मुंडक उपनिषद में देखते हैं तो 64 मंत्र हैं। और सबसे छोटा उपनिषद, अगर आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए कि सबसे छोटा उपनिषद 10 मुख उपनिषदों में कौन सा है, जिसमें सबसे कम मंत्रों की संख्या है, तो 12 मंत्र की संख्या किसमें, मांडुक्य उपनिषद में। और दूसरा छोटा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद। सबसे छोटा आपका कौन सा है, मांडुक्य है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 33 बताया गया है। ठीक है, 33
तैत्तिरीय उपनिषद में देखते हैं तो कितना बताया गया है, यहाँ पे अनुवाक बताया गया है, ठीक है। और छांदोग्य उपनिषद में 621 मंत्र बताए गए हैं, ठीक है। 621 सबसे ज्यादा मंत्र इसमें दिख रहे हैं, ठीक है, 621 मंत्र। उसके बाद बृहदारण्यक में देखते हैं तो यहाँ पे 47 ब्राह्मण बताए गए हैं। अब यहाँ पे अध्याय को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। केन उपनिषद में 4 खंड बताए गए हैं, कठ उपनिषद में 2 अध्याय है, और अध्याय के अंदर में 6 वल्ली है, ठीक है, 3-3 वल्ली करके, यानी कि एक अध्याय में 3 वल्ली और दूसरे अध्याय में 3 वल्ली। तो यहाँ पे वल्ली की, अध्याय के अंदर वल्ली की चर्चा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वल्ली की चर्चा कौन से उपनिषद में मिलती है, तो आपको याद रखना है कठोपनिषद में मिलती है। ओके, प्रश्न उपनिषद जो है इसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपको याद रखना है। उसके साथ ही मुंडक उपनिषद जो है यहाँ पे 3 मुंडक की चर्चा है, और मुंडक में कितने खंड बताए गए, तो 6 खंड है, ठीक है। 3 मुंडक में 6 खंडों की चर्चा है। उसके साथ ही मांडव्य उपनिषद में 12 मंत्र, इसमें केवल 12 मंत्र ही है, बहुत छोटा उपनिषद है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद ऐत्रेय उपनिषद देखते हैं तो यहाँ पे 3 अध्याय बताया गया, और खंड की संख्या कितनी बताई गई है, तो 5 बताया गया है। नोट करते जाइएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली है और अनुवाक की संख्या 31 है, यहाँ भी वल्ली की चर्चा की गई है। अब तैत्तिरीय उपनिषद में भी वल्ली है, और कौन से उपनिषद में वल्ली है बताइए, तो कट में। और आपको पता होगा कि ये दोनों कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं और दोनों में वल्ली की चर्चा है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि जिस वेद से जुड़े हुए हैं उस दोनों में सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे छांदोग्य उपनिषद में यहाँ पे 8 अध्याय है, 154 खंड है और 621 मंत्र है। और बृहदारण्यक उपनिषद में देखते हैं तो यहाँ पे 6 अध्याय है और 47 ब्राह्मण है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइए, ये क्लियर है सभी को। अब हम लोग क्वेश्चन पे लौटते हैं, जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको देखना जरूरी है। तो यहाँ पे जब हम लोग ईशावास्य उपनिषद के बारे में बात करते हैं कि ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृत तत्व की प्राप्ति कराता है, तो इसका आंसर विद्या है। अब हम इसको श्लोक में देख लेते हैं। आपको ईशावास्य उपनिषद के श्लोक 9 और 11 में, ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। इसमें बताया गया है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्या मुपाशते ततो भूय इव ते तमः तमो य विद्या रता। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं और अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अभी जस्ट मैं जब बताई थी कि जब हम लोग अविद्या की उपासना करते हैं तो किसमें जाते हैं, अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो मनुष्य विद्या में रत है, यानी कि विद्या की उपासना करते हैं, अर्थात उसके मन में क्या है, ज्ञान के मिथ्या अभिमान में अगर वो मत है, मतलब विद्या तो है लेकिन उसके अंदर क्या है, अभिमान है, तो वो उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो अज्ञान, अगर हम लोग देखेंगे, अविद्या की उपासना करने वाले घोर अंधकार में जाते हैं, और विद्या की उपासना करने वाले उससे भी अधिकतर घोर अंधकार में जाते हैं। ओके, तो ये आपके 9 नंबर श्लोक में बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विद्याम च विद्याम च विद्याम च अविद्याम च यतस्त वेदो भय सह अविद्यया मृत्युम कृत्वा विद्या अमृतम स्नुते। यानी कि जो मनुष्य इन दोनों को, ज्ञान के तत्वों को और कर्म के तत्वों को साथ साथ यथार्थता जानकर, यानी कि विद्या और अविद्या को, संभूति और संभूति को जब एक साथ जानकर उपासना करते हैं, तो कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को प्राप्त करके और ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मृत्यु को प्राप्त करके अमृत की प्राप्ति करते हैं। जब अलग अलग से बोला जाएगा विद्या और अविद्या की उपासना, तो उसमें क्या होगा, अंधकार में, घोर अंधकार में जाएंगे, और विद्या का और भी घोर अंधकार में जाएंगे। लेकिन जब दोनों का साथ साथ उपासना करेंगे तो क्या होगा, मृत्यु को पार करके जो है अमृत की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये आपको बताया गया 11 नंबर के श्लोक में। अगर एग्जाम में श्लोक से दे दिया जाएगा क्वेश्चन, यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं कि अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते, यानी कि अविद्या की उपासना करने वाले कहाँ जाते हैं, तो अंधकार में, ठीक है। यहाँ श्लोक में इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, तो आपको और भी क्लियर होगा। ये दोनों श्लोक क्लियर है, बताइए। 9 और 11 नंबर श्लोक आपको ध्यान रखना है। ओके जी मैम। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन में आएंगे।
यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? अच्छा, एक चीज और बताना था, इसका ऑप्शन तो देखे नहीं, ऑप्शन के बारे में भी। अब यहाँ पे देखिए, विद्या के बारे में तो आपको पता चल गया, ये आपके ईशावास्य उपनिषद के ऑप्शन के अनुसार ये आपके आंसर हो गए। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे वैराग और विवेक के बारे में, तो ये आप लोग सुने होंगे वैराग और विवेक, इसकी चर्चा कहाँ देखने को मिलती है? तो अभी इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे कि ज्ञान योग में, आप लोग ज्ञान योग का नाम सुने होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा आपको बताना है। आप लोग बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार योग की परिभाषा पढ़े हैं। अब देखिए, बहुत सारे जो नए स्टूडेंट होंगे जो शायद यूजीसी नेट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब ज्ञान की इच्छा से यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको कुछ अलग जानने को मिलेगा। तो बताइएगा क्या इसका आंसर होगा? इंद्रिय मन बुद्धि पर नियंत्रण। ओके, बहुत लोग दो मैसेज में भी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? इंद्रिय मन और बुद्धि पर नियंत्रण। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे। जो हमारा कठोपनिषद है उसमें पहले तो आपको अभी जस्ट आप लोग पढ़े हैं कि कठोपनिषद जो है ये कौन से वेद से जुड़े हुए हैं, जल्दी से बताइए। अभी आप लोग जस्ट पढ़े हैं। सामवेद। सामवेद। कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण से। कृष्ण यजुर्वेद। अभी कंफ्यूज हो गए थे आप लोग, कैसे चलेगा? ठीक है, नहीं, जो कृष्ण तुरंत पढ़ा यजुर्वेद से है मैम। वो तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। और इसमें आपके योग की परिभाषा के बारे में बताया गया है। 10 उपनिषद में से जो आपका कठोपनिषद है उसमें योग की परिभाषा के बारे में बताया गया। और क्या बताया गया है? यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचिष्टति परमाम गति। एक सेकेंड, यहाँ से तामाहु भाग गया था। तो विचेष्टति तामाहु परमाम गति, यानी कि आपको एक तो बताइएगा कि कठोपनिषद में वल्ली की चर्चा थी, तो दूसरा अध्याय है, तीसरी वल्ली है और 10वां नंबर का मंत्र है। ये आपको याद रखना है। कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं और योग की परिभाषा लिखने के लिए आता है, तो अगर आप ये परिभाषा लिख सकते हैं कि इंद्रिय मन और बुद्धि पर नियंत्रण ही योग है, ये आपके कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा दी गई है। क्या बताया गया है श्लोक के अनुसार? अगर हम लोग देखते हैं कि जब मन के सहित पांचों ज्ञानेंद्रिय भली भांति स्थिर हो जाती है। ठीक है, हमारे पांचों ज्ञानेंद्रिय क्या है बताइए? किन्हीं को पता है तो जल्दी से बताइए, सबको पता होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया? जब मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती है, उस स्थिति को क्या बताया गया है? परन गति कहा गया है। ठीक है, यही योगी की गति है, यही योग है, ये बताया गया। परिभाषा किसके अनुसार? तो कठोपनिषद के अनुसार बताया गया है। इसमें और एक श्लोक है जिसमें क्या बताया गया है? आपके एग्जाम में दो ये श्लोक जो है ना, आपके यहाँ से तो सीधा पूछे गए थे कि योग की परिभाषा, लेकिन इसमें दो मंत्र को आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका ये वाला मंत्र हो गया दूसरा अध्याय का तीसरा वल्ली का 10वां मंत्र, और एक आपको मंत्र याद रखना है दूसरा अध्याय का तीसरा वल्ली का 11 नंबर का मंत्र। इसमें क्या बताया गया है? ताम योगमति मन्यते स्थिर इंद्रिय धारणम। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम लोग देखेंगे मीनिंग, तो इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग मानते हैं। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम में आपके एक तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है यहाँ पे कि इंद्रिय मन और बुद्धि के नियंत्रण को योग कहा गया है, और दूसरे तरीके से आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही किसमें योग कहा गया है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कौन सा उपनिषद हो जाएगा बताइए? कठोपनिषद। तो कठोपनिषद। इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग मानते हैं, क्योंकि उस समय प्रमाद रहित होकर साधक जो है उदय और अस्त होने वाला है, ये बातें की गई हैं। ठीक है, अब हम लोग कठोपनिषद में जब आते हैं तो आपको कठोपनिषद के बारे में भी जो जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे, और भी मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या चीज की चर्चा मिलती है, वो आपको याद रखना है। पहले तो कठोपनिषद का मतलब जानना होगा कि क का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दो वर्ड है, ठीक है, क और ठ बताया गया है। तो क का मतलब होता है ब्रह्म, ओके, और उसके बाद ठ का मतलब क्या होता है? निष्ठा। तो ये उपनिषद जो है ब्रह्म में निष्ठा उत्पन्न करने वाला उपनिषद इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रह्म में निष्ठा उत्पन्न करने वाला उपनिषद को कठोपनिषद बोला गया है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो 101 नाड़ी की चर्चा इसमें मिलती है। ये सभी लोग याद रखेंगे, कितनी नाड़ी की चर्चा मिलती है कठोपनिषद में? 101 नाड़ी की चर्चा। इसमें 11 द्वार बताए गए शरीर के,
ये आपको याद रखना है। और श्रेय और प्रेय मार्ग की चर्चा इसमें किया गया है। श्रेय एवं प्रेय मार्ग की चर्चा जो है कठोपनिषद में मिलती है। उसके साथ ही अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आत्मा का स्वभाव के बारे में बताया गया है। ठीक है, आत्मा के स्वभाव के बारे में आपका बताया गया कठोपनिषद में। उसके साथ ही आत्मानुभूति की महत्ता के बारे में बताया गया है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, यम और नचिकेता के बीच संवाद कौन से उपनिषद में मिलता है। इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यम और नचिकेता का संवाद कौन से उपनिषद में मिलता है, तो आपको याद रखना है कौन से उपनिषद, कठोपनिषद में। ठीक है, गायब कैसे हो जाता है। तो यम नचिकेता संवाद जो है उसकी चर्चा मिलती है। उसके साथ ही इसमें सनातन अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा मिलती है। जैसे कि हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा, तो कठोपनिषद में भी मिलती है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि स्वामी जो आपके विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी जो एक श्लोक बोलते थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। तो वो श्लोक कौन से उपनिषद से दिया गया है, तो आपको याद रखना है कठोपनिषद। ठीक है, उत्तिष्ठ जागृत। हाँ, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वर्णारी बोध। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये किसमें बताया गया है, ये आपके कठोपनिषद में ये श्लोक बताए गए। किनके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद जो है यहीं से श्लोक उठा के वो जाके स्पीच दिए थे। ठीक है, इसके बारे में बोले थे, तो सभी को याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं शरीर में 11 द्वार के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है। उसमें 11 द्वार कौन कौन से हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। ये जो 11 जो द्वार बताया गया है, कहाँ गया कर्सर, वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 2 आंख हो गए। ठीक है, 2 आंख, उसके बाद 2 कान, नाक हो गए आपके, मुंह हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है, नाभि, गुदा, शिशन, और क्या बताया गया, ब्रह्मरंध्र। ठीक है, ब्रह्मरंध्र, ये क्या बताए गए, 11 द्वार बताए गए हैं हमारे शरीर के। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। आप लोग को जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो आप लोग जान चुके हैं कठोपनिषद के बारे में। और भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो और भी हम लोग धीरे धीरे और भी नई जानकारी इस जो उपनिषद से जुड़े होंगे तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आपको बताना है कि सांडिल्य विद्या की चर्चा किस उपनिषद में मिलती है। सांडिल्य विद्या, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, बहुत अच्छा। तो छांदोग्य उपनिषद में किसकी चर्चा मिलती है, तो सांडिल्य विद्या की चर्चा मिलती है। अब आपको ये बात याद रखना है, ये तो आपको पता चल गया कि सांडिल्य विद्या की चर्चा जो है आपको कहाँ पे मिलती है, छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि कौन से अध्याय में जो है इसकी चर्चा मिलती है, तो आपको ये याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो सबको जान गया कि सांडिल्य विद्या, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन भी हो गया और रिपीट भी करता है, लेकिन अब इससे कुछ नया क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आपको याद रखना है। ये आपके तीसरे अध्याय के 14 जो आपके खंड है और उसके चौथे मंत्र में जो किसकी चर्चा मिलती है, सांडिल्य विद्या की चर्चा मिलती है। ठीक है, सर्व खल्ली विदम ब्रह्म तजलानिति शांत उपासित, इस तरीके का जो है इसका श्लोक बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि संपूर्ण जगत जो है निश्चित ही ब्रह्म रूप है, वह ब्रह्म ज्योति ही ब्रह्म ही है और उसकी जलान मानकर उपासना करनी चाहिए। ठीक है, ये बातें की गई हैं। तो ये जो है आपको चर्चा कहाँ मिलती है, तो छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। और बताइए किन्हीं को छांदोग्य उपनिषद के बारे में और कुछ जानकारी है तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूजीसी नेट के स्टूडेंट है जिनको पता होगा। बताइए जो जो चीज जानते हैं आप छांदोग्य उपनिषद के बारे में। एनीवन, आवाज आ रही है मेरी? हमारी हाँ, बताइए बताइए छांदोग्य उपनिषद के बारे में। संवाद है। चलिए, पता मैम नहीं है धर्म बाकी। के 3 स्कंद बताए गए हैं, यज्ञ, तप और तितिक्षा। यज्ञ, तप और तितिक्षा। जी मैम, देखिए त्रियो धर्म स्कंद। यहाँ पे धर्म के 3 स्कंद आपको बताए गए हैं। यज्ञ है, ठीक है, अध्ययन है
और क्या बताया गया है, दान बताए गए हैं। ये आपको याद रखना है। ये क्या है, धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। ठीक है, इसको यज्ञ, तप और तितिक्षा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यज्ञ, तप और तितिक्षा। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ 1 सेकेंड रुकेगा। धर्म के 3 स्कंद जो है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यज्ञ, अध्ययन और दान। ये आपके प्रथम स्कंद है। ठीक है, दान है ये। फिर यज्ञ, से अध्ययन एक और बार दान बोलिए ये, तो। हाँ फिर से बोल रहे हैं। धर्म के 3 स्कंद में सबसे पहला यज्ञ, अध्ययन और दान बताया गया है, और दूसरा आपको बताया गया तप। ठीक है, तप। यहाँ पे मैं गलत लिख दी थी शुरुआत में, यहाँ से मिटा ही देती हूँ। ये आपका पहला ही स्कंद है, जो हम लिखे हैं ना, वो पहला स्कंद सिर्फ लिखे हैं। ठीक है, यज्ञ, अध्ययन और दान ये आपका फर्स्ट स्कंद है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा आपका बताया गया है तप। ठीक है, और तीसरा क्या बताया गया, तितिक्षा। अभी हम लोग जस्ट कहीं और भी तितिक्षा के बारे में देखे थे, बताइए कहाँ पे पढ़े थे हम लोग तितिक्षा के बारे में? ज्ञान योग में। ज्ञान योग में पढ़े थे, और यहाँ भी आपको इसकी चर्चा मिल रही है। ठीक है, तो आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला स्कंद क्या है, यज्ञ, अध्ययन और दान है। दूसरा क्या है, तप है। और तीसरा क्या है, तितिक्षा है। ठीक है, क्लियर होगा सभी को? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे तत्वमसी शब्द की चर्चा मिलती है। ठीक है, तत्वमसी कौन से उपनिषद में कौन से शब्द की चर्चा मिलती है, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तत्वमसी, तत्वमसी की चर्चा कहाँ उद्गीत कहाँ के पे बारे मिलती में है, तो बताया, आपको उद्गीत के बारे में बताया है। और अन्न बहुत के अच्छा। बारे में भी, अन्न का महत्व। हाँ, अन्न के महत्व के बारे में बताया, बिल्कुल सही। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, तत्वमसी की चर्चा जो है कौन से उपनिषद में मिलती है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, वही सब कुछ, तुम वही ब्रह्म हो। ठीक है, तुम ही ब्रह्म हो। क्या हो, तुम ही ब्रह्म हो। ओम के इसका बारे मतलब में हो रहा बताया था मैम। है, हाँ, ब्रह्म के बारे में कि बताया ओम ही जाता है। सबका सार है। श्वेत केतु को बताया था। बिल्कुल सही। छांदोग्य उपनिषद कौन से वेद से जुड़े हुए बताइए, अभी जस्ट हम बताए हैं इसके बारे में। सामवेद। मैम सामवेद की तलवकार सामवेद। शाखा से। ओके, बहुत अच्छा। तो सामवेद के तलवकार शाखा आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे नई चीजें के बारे में आपको पता चला है, कौन से, सामवेद के तलवकार शाखा से ये संबंधित है। और हम लोग इसमें देखते हैं आध्यात्मिक और आदि दैविक ओंकार की उपासना के बारे में बताया गया। और ओंकार की उपासना किस रूप में बताया गया, आध्यात्मिक और आदि दैविक को की उपासना के बारे में बताया गया, ओम की उपासना के बारे में। ठीक है, उसके साथ ही आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे मधु विद्या की चर्चा की गई है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में किसकी चर्चा की गई है, मधु विद्या की चर्चा की गई है। ठीक है, ये सब नोट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो है संवाद मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे सत्यकाम और जो है जवाला, सतकाम, जवाला और विरसव का जो है संवाद देखने को मिलता है। और सतकाम की कथा यहाँ पे इसकी चर्चा की गई है। सत्यकाम की चर्चा जो है, सत्यकाम की कथा के बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। और प्राण विद्या की चर्चा भी कौन से उपनिषद में मिलती है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको याद रखना है, उद्गीत। ठीक है, उद्गीत की संपूर्ण व्याख्या जो है किसमें की गई है, तो छांदोग्य उपनिषद में की गई है, उद्गीत। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग से और कुछ पूछ लेती हूँ। आप लोग बताइए, कठोपनिषद कौन से वेद से जुड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए। कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। वृदारण्यक उपनिषद बताइए। शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। ऐतरेय उपनिषद। ऋग्वेद। ऋग्वेद। और छांदोग्य उपनिषद बताइए। सामवेद। 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 सामवेद।